अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 13 मई 2021, जुमेरात का दिन है और ईद का मुबारक दिन। आप तमाम दोस्तों को और आपकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 3265 और बदकिस्मती से 126 अफराद कोरोना की ही वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान में अब बहुत तेज़ी से जो वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी है और इसके बारे में हमें रोज़ाना अच्छी से अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं। इसी तरह दो अच्छी खबरें मिली हैं। एक खबर ये है कि 16 मई 2021 से वो तमाम लोग जिनकी उम्र 30 से लेकर 39 साल तक के दरमियान है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर किसी भी वक्त इनको वैक्सीन लगने का अमल जो है उसका भी आगाज हो जाएगा। और 12 मई से यानी जो गुज़िश्ता रोज कल से एक और नई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो बहुत पॉजिटिव है। दोस्तों, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि वो तमाम लोग जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, तो अब वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन वाला मैसेज दिखाएं और वहां पे जाके वो अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनको किसी किस्म के मैसेज के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं वॉक इन रजिस्ट्रेशन, कि आप अपने किसी करीब तरीन सेंटर पे जाएं, किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, वहां पे जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो वफाकी वजीर हैं असद उमर, उनका ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान में अब हर गुजरते हुए दिन के साथ, और जैसा कि हुकूमत ने किसी दौर में वादा भी किया था कि मई में हमारे पास बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स होंगी, तो अब क्योंकि वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ चुकी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि हुकूमत जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे, ताकि इंशाल्लाह, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगले साल ईद उल फितर हम कोरोना के बगैर और किसी भी किस्म के SOPs के बगैर मना रहे होंगे, और यही हुकूमत की कोशिश है। अब क्योंकि दोस्तों 30 से 39 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का टाइम आ चुका है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि हुकूमत ने 40 साल से नीचे की उम्र के जो लोग हैं उनको जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो इस वक्त तकरीबन तमाम लोगों को वो लगा रहे हैं उनकी उम्र, जिनकी उम्र 40 साल से भी ज़ायद है, चाहे ये उनकी पहली डोज है या दूसरी डोज है, तो ये हुकूमत की एक अपनी पॉलिसी है और वो इस बात पे कायल हैं कि ये एक अच्छी पॉलिसी है। तो वो तमाम लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, तो उनको पहली अगर डोज लग रही है तब भी, या अगर वो सेकेंड डोज के लिए आए हैं, चाहे उनको पहली साइनोफार्म ही क्यों ना लगी हो, तो वो एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनकी उम्र 30 से 39 साल के दरमियान है, जब वो रजिस्ट्रेशन उनकी हो रही होगी 16 मई से और उसके बाद से उनको वैक्सीन लगेगी, तो उसमें फिर शामिल होंगी 3 और वैक्सीन। वो हैं साइनोफार्म, वो हैं कैनसाइनो जो कि सिंगल डोज है, जबकि साइनोफार्म डबल डोज है, और उसके साथ ही कोरोनावैक वैक्सीन जो कि बनाई है साइनोवैक कंपनी ने। अक्सर जो दोस्त मुझे आजकल मैसेज करते हैं वो ये पूछते हैं कि ये बताएं कि अगर हमें साइनोफार्म की पहली डोज लगी थी और उसके बाद जब हम पहुंचे हैं तो हमें कोरोनावैक जो है, जो साइनोवैक कंपनी की कोरोनावैक वैक्सीन है, तो क्या ये एक बरतर वैक्सीन है या एक कमतर यानी सुपीरियर है या इंफीरियर है, तो इसके बारे में कोई वीडियो पे जिक्र करें। दोस्तों, जो कोरोनावैक वैक्सीन है ये 2 डोज की वैक्सीन है। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी उसी टेक्नोलॉजी पे बनी है जिस पे साइनोफार्म बनी हुई होती है। जैसे कि इस वायरस को ऐसे तब्दील किया जाता है ताकि हमारे जिस्म में जाके ये बीमारी तो ना कर सके, यानी कोरोना की बीमारी ना कर सके, लेकिन इसको देख के, इसकी सतह पे मौजूद स्पाइक प्रोटीन को देख के जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ियती निज़ाम है, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके। तो ये वही टेक्नोलॉजी है और ये दोनों जो वैक्सीन्स हैं जिस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बनती हैं, ये 100 साल से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। बड़ी मशहूर जो वैक्सीन्स हैं, जिसमें हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, जिसमें रेबीज़ की वैक्सीन है, जिसमें पोलियो की वैक्सीन है, वो इसी वैक्सीन की इसी टेक्नोलॉजी पे बनती हैं। और इस टेक्नोलॉजी की 2 खास बातें हैं कि हो सकता है इसकी एफिकेसी बाकियों से किसी हद तक कम हो, और बाकियों से मुराद है जैसे मैसेंजर RNA, लेकिन ये जो इसकी सेफ्टी है, यानी ये इसका कि ये साइड इफेक्ट करती है, तो वो कम से कम साइड इफेक्ट करती है, ये खास बात है। अब जो कोरोनावैक वैक्सीन है या साइनोवैक कंपनी की जो वैक्सीन है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कहा यह जाता था कि ट्रायल्स में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं आया था। इसके ट्रायल हुए थे 3 ममालिक में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में और टर्की में।
टर्की में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, जहां पे 83% इफेक्टिव थी। उसके बाद जो इंडोनेशिया में 63% इफेक्टिव थी, लेकिन ब्राज़ील में ये 50.6% इफेक्टिव थी। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोई भी वैक्सीन जब 50% या उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो उसको इजाज़त दे दी जाएगी दुनिया में कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। तो यही हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक ने फिर कोरोना वैक की वैक्सीन की इजाज़त दी। लेकिन अब इंडोनेशिया से एक ख़ास खबर आई है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कर देता हूं, क्योंकि ब्राज़ील में ये उस वक़्त की एफिकेसी थी कि जब वहाँ पे नई वेरिएंट्स आई हुई थी। कोरोना वैक की वैक्सीन 50.6% थी, जबकि बाकी वैक्सीन तो वेरिएंट्स के सामने नहीं ठहर सकी थी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था कोरोना वैक का। अब कोरोना वैक जो इंडोनेशिया में इस्तेमाल हुई है, देखें जो ब्राज़ील में ट्रायल था वो 12 से 15,000 के दरमियान लोगों पे ट्रायल था, लेकिन जो इंडोनेशिया में इस्तेमाल हुई है जनवरी से लेकर मार्च तक, वहां पे 1,28,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स में ये लगाई गई है। और लगाने के बाद उन्होंने जनवरी से लेकर मार्च तक ये देखा है कि सेकेंड डोज के 7 दिनों के बाद ही इसकी जो मुअस्सर होना है वो इस हद तक है कि 98% जो लोगों को की जिंदगियां बचाई हैं, 96 यानी 96% लोगों को अस्पताल में जाने से बचाया है, और तकरीबन 94% लोगों को इसने अलामात से बचाया है। यानी जो ट्रायल में कोरोना वैक का रिजल्ट था उससे कहीं ज्यादा बेहतर जो इसका रिजल्ट है वो इंडोनेशिया में रियल लाइफ में यानी हकीकी जिंदगी में जब ये लगाई गई है तो वहां पे आया है। वहां पे बहुत सारे वो लोग थे जिनको अगर फर्ज करें हो भी गया कोविड वैक्सीन के बावजूद, तो उनको अलामात बिल्कुल नहीं आई। वो एसिम्प्टोमेटिक थे और बहुत जल्द रिकवर हो गए। और अगर उनको अलामात भी आई तो वो इतनी कम थी कि उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर वो हॉस्पिटल भी गए तो उनके इतना ज्यादा इस वैक्सीन ने उनको बचाया कि वो आईसीयू में नहीं गए और खुदा न खास्ता उनकी डेथ नहीं हुई। तो 98% इफेक्टिव थी डेथ बचाने में, 96% थी हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में दाखिले से बचाने के लिए, और 92% थी ये सिम्टम्स के ना आने देने को। तो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा अब हौसला हुआ है तमाम लोगों को, और पाकिस्तानियों को भी ये इत्मीनान होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो चाइना की भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो बहुत मुअस्सर और बहुत कारआमद है। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, तो सोचा कि आप लोगों को जरूर बता दिया जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।